वाई डू वी सेलिब्रेट ईस्टर? हम क्यों ईस्टर को मनाते हैं? तो हम आज की इस वीडियो में हम ईस्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जानेंगे और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। और मैं मनीष होता एक बार फिर से आप सबका बी स्ट्रॉन्ग इन क्राइस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। और जितने भी नए लोग हैं मैं चाहता हूं जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके तक पहुंच पाएँ। और साथ ही साथ आप बी स्ट्रॉन्ग इन क्राइस्ट चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप हर परिस्थिति में खुदावंद यीशु मसीह में दृढ़ और मजबूत होते जाएं। तो ही हम चलते हैं आज के इस वीडियो में। बाइबल में हमें कहीं पर भी ईस्टर के बारे में कोई शब्द नहीं मिलता, मगर फिर भी हम सभी लोग बड़े धूमधाम से ईस्टर को मनाते हैं। मगर आइए हम थोड़ा सा इन बातों को हम जानने की कोशिश करें कि ईस्टर शब्द का मतलब क्या है और कैसे ये हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहली बात जो ईस्टर है वो जो फसह का जो पर्व था, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। उसी से ये बात उभर के आती है। कैसे? जब हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यूहन्ना के सुसमाचार उसका 13 अध्याय में फसह का पर्व मनाते हैं, तो वहाँ पर यीशु मसीह जो अपना फसह है जो मना रहे थे, वो फसह का जो पर्व वो खुद अपनी मृत्यु का और अपने मुर्दों में से जी उठने का पहले ही से अपने चेलों के साथ मना रहे थे। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उस समय यीशु मसीह अपने जो चेलों के साथ फसह मना रहे थे, वो ये उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह खुद उस फसह का मेमना था। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो ईस्टर शब्द है वो एस्ट्रॉन से उभर के आता है और जिसका मतलब है न्यू डॉन। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ईस्टर शब्द है वो किसी देवी का नाम एस्ट्रॉन करके है, उनसे निकल के आता है, जिसका वही मतलब सेम न्यू डॉन या फिर सनराइज़। वो इसके साथ कनेक्ट करते हैं जैसे कि नई भोर आती है नए सीज़न के लिए, नई ऋतु के लिए। तो वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे थे, वो सबके लिए एक नई उम्मीद, एक नया जीवन लेके आए थे। उस समय बहुत सारे लोग जो दूसरे देवी देवताओं को मानते थे, जब वो खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, तो वो लोग इन सारी बातों को, उन सारी प्रैक्टिस को जो पहले वो दूसरे देवताओं के लिए करते थे, तो वो सभी बातों को क्रिश्चियनिटी में ले आया। इसी वजह से हम खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने वाले दिन को हम ईस्टर के नाम पर जानने लग पड़े। जब यीशु मसीह स्वर्ग उठाए गए और उनके बाद बहुत सारे लोग यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का दिन वो फसह के 2 दिन बाद मनाते थे। मगर 325 ईस्वी में काउंसिल ऑफ नाइसिया हुई थी, तो वहाँ पर इस बात की घोषणा की गई कि जो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का जो दिन है वो हम उसी दिन मनाया करेंगे जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, यानी कि सप्ताह के पहले दिन में। अभी हम बात करेंगे कि यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की जो बात है वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। और उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम रोमी की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 9 वचन में हम जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मुँह से अंगीकार करे और इस बात पर विश्वास करे कि यीशु परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। सो हर एक उस विश्वासी के लिए, हर एक उस मसीही के लिए जो अपने आप को मसीही कहता है, उसके लिए इस बात का अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। तो आइए हम कुछ बातें हैं, ख़ास करके हम 3 बातों को हम जानेंगे कि यीशु मसीह का जो मुर्दों में से जी उठना है वो महत्वपूर्ण क्यों है। जो पहला कारण है वो ये है कि यीशु मसीह के मुर्दों से जी उठना और उनकी मृत्यु का संबंध होना। जब हम रोमी की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 25 वचन में जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि वह हमारे अधर्म के लिए पकड़वाया गया और हमें धर्मी होने के लिए वो उसे जलाया भी गया। तो यहाँ पे उस स्वर्गीय परमेश्वर की जो सॉवरियन महान जो प्लान या इच्छा कह सकते हैं वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह मारे जाएं और उनका मुर्दों में से जी उठना इस बात के लिए घोषणा करता है और इस बात के लिए पुष्टि करता है
वो है हमारा उद्धार, ताकि हम उनके मृत्यु और उनके मुर्दों में से जी उठने के साथ हम परमेश्वर की नज़रों में हम राइचस यानी कि धर्मी हो सके, यानी कि हम परमेश्वर की नज़रों में सही हो सके। जो दूसरा कारण है वो यह है कि यीशु मसीह की मुर्दों में से जी उठना और हमारा मुर्दों में से जी उठने का जो संबंध। हम रोमी के पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 5 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। और दूसरा ग्रंथी उसका 4 अध्याय और उसके 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। और ये दूसरा कारण था कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना क्यों ज़रूरी था या इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और हम भी जो कलीसिया के लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान दिया, अपने जीवन में यीशु मसीह को जगह दी, वो भी एक दिन यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जिंदा होंगे। और जो तीसरा कारण है वो है यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठना और उनकी अब की और फ्यूचर की जो सेवकाई का बीच में संबंध। जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तब उन्होंने अपनी मृत्यु के द्वारा हम सब के लिए उस मुक्ति को, उस मोक्ष को खरीद लिया था। और रोमी के पत्र उसका 8 अध्याय और उसका 34 वचन में संत पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरना मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। इफिसी के पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 20 वचन से लेकर उसके 23 वचन तक जब पढ़े तो वहाँ पे एक प्रभु का वचन कहता है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी जिलाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह प्रेजेंट में आज के समय में कलीसिया का सिर होते हुए अपनी सेवकाई कर रहे हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ना होते तो आप और मैं जो भी आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा ये विश्वास व्यर्थ ठहरता। आज ये कलीसिया ना होती तो आज के समय में खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में, हमारे ऊपर अपनी प्रभुता करते हुए हमारे बीच में सेवकाई कर रहे हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ना होते तो हमारी जो संगति है, जो हमारी फेलोशिप है, जो हमारी सहभागिता है, वो प्रभु परमेश्वर के साथ नहीं होती। अगर सहभागिता नहीं होती तो हमारा उद्धार भी नहीं होता। अगर हम आने वाले दिनों के बारे में बात करें कि फ्यूचर में यीशु मसीह किस प्रकार से सेवकाई करेंगे, जब हम प्रेरित काम उसका 17 अध्याय और उसके 31 वचन को पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो फ्यूचर में जो सेवकाई है, आने वाले दिनों में जो सेवकाई है, वो यही है कि यीशु मसीह एक दिन सबका न्याय करेंगे। जिस प्रकार हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ना होते तो आपका और मेरा इस धरती पर प्रचार करना व्यर्थ ठहरता, हमारा यीशु मसीह पर विश्वास करना व्यर्थ ठहरता। तो प्रभु के लोगों, आज हमें इस बात को जानने और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यीशु मसीह का जो मुर्दों में से जी उठना है वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।